आंखों और दृष्टिपटल की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक खाएं ये बीज। उन्होंने आपको बताया कि दृष्टि का कमजोर होना उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। 99% वरिष्ठ नागरिकों को पता नहीं है कि उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। इसका कारण समय नहीं बल्कि खामोश जलन और पोषक तत्वों की कमी है, जिसके बारे में आपको किसी ने कभी चेतावनी नहीं दी। एक चौंकाने वाला नया शोध बताता है कि सबसे पहला बीज जिसे आप नहीं खा रहे हैं वो आपके दृष्टिपटल की रक्षा कर सकता है और सिर्फ 90 दिनों में दृष्टि की गिरावट को 31% तक कम कर सकता है। जी हाँ, केवल एक बीज। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। फिर भी अधिकांश चिकित्सक महंगी आंख की बूंदें या चश्मे देते रहते हैं, कभी भी इन छिपे हुए पोषण के शक्ति गृहों का जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि बीजों में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये सस्ता है और ये उस अरबों डॉलर के दृष्टि उद्योग को खतरा पैदा करता है जो अंतहीन नुस्खों और शल्य क्रियाओं पर बना है। आज के दृश्य श्रव्य में हम सच्चाई उजागर करेंगे और 7 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बीज बताएंगे जो वरिष्ठ नागरिकों में आंखों की क्षति को बचाते हैं और यहां तक कि उलट भी सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे कम ज्ञात बीज से और अंत करेंगे सबसे शक्तिशाली प्रथम स्थान वाले बीज से। ये सिर्फ अटकल नहीं है, यहाँ सब कुछ वास्तविक विशेषज्ञ समीक्षित शोध, विशेष अध्ययनों और नैदानिक नतीजों पर आधारित है। ये वास्तविक अध्ययन है, वास्तविक नतीजे हैं और कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसने फिर से पढ़ने, वाहन चलाने और स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता वापस ला दी। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपकी उम्र क्या है और क्या पिछले कुछ वर्षों में आपकी दृष्टि में बदलाव आया है। इसे बचाने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत सुझावों और सलाह के साथ हर एक टिप्पणी को पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। और इस तरह के और दृश्य श्रव्य के लिए इस दृश्य श्रव्य को पसंद करना और हमारे चैनल को सदस्यता देना न भूलें। अब बिना किसी और विलंब के आइए एक ऐसे बीज से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन ये साफ दृष्टि की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। 7वां स्थान, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज साधारण लग सकते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ नागरिकों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए कुछ असाधारण छिपाते हैं। ये छोटे कुरकुरे बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो एक प्रतिऑक्सीकारक है और आपकी आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीकरण तनाव से बचाता है। ऑक्सीकरण तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब मुक्त मूलक नामक हानिकारक अणु जमा हो जाते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, खासकर दृष्टिपटल जैसी नाजुक कोशिकाओं को। दृष्टिपटल, जो आंख के पीछे का प्रकाश संवेदनशील ऊतक है, उम्र बढ़ने के साथ इस तरह के नुकसान के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है। जब दृष्टिपटल कोशिकाएं टूटने लगती हैं तो साफ देखना मुश्किल हो जाता है, खासकर कम रोशनी में। यहीं पर सूरजमुखी के बीज काम आते हैं। नेत्र विज्ञान के अभिलेखागार में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने सूरजमुखी के बीज जैसे विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ खाए, उनमें 10 साल की अवधि में उम्र से संबंधित केंद्रिक दृष्टि पटल अध पतन विकसित होने का जोखिम 25% कम था। हमारे चिकित्सालय में मोहम्मद नाम के एक 67 वर्षीय सेवानिवृत्त अभियंता आए थे जिनकी परिधीय दृष्टि धुंधली थी, खासकर रात में। उन्होंने सोचा कि ये बस उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन उनके आहार की समीक्षा करने के बाद हमने देखा कि उन्हें बिल्कुल भी विटामिन ई नहीं मिल रहा था। हमने उनके दैनिक आहार में सिर्फ 2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के बीज मिला दिए, जिसे दोपहर के भोजन में सलाद के ऊपर या दोपहर के अल्पाहार के रूप में छिड़का जाता था। 2 महीनों के भीतर उनकी रात की दृष्टि इतनी बेहतर हुई कि वो शाम के बाद फिर से वाहन चलाने लगे, कुछ ऐसा जो उन्होंने 1 साल से अधिक समय से नहीं किया था। उन्होंने हमें बताया कि बीज एक दैनिक क्रिया बन गए थे और उनके अनुवर्ती जांच में उनके दृष्टिपटल में ऑक्सीकरण क्षति के निशान कम हो गए थे। ये एक साधारण बदलाव है, लेकिन इसके नतीजे गहरे थे। अब आइए एक ऐसे बीज की ओर बढ़ते हैं जिसमें आंखों को लक्षित करने वाली और भी अधिक शक्ति है। 6वां स्थान, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज दृष्टिपटल के सबसे कम सराहे गए संरक्षकों में से एक हैं। जबकि ज्यादातर लोग उन्हें मैग्नीशियम या नींद के सहारे से जोड़ते हैं, उनकी असली शक्ति उनके द्वारा वहन किए जाने वाले जस्ता में निहित है। जस्ता एक खनिज है जो दृष्टिपटल के लिए द्वारपाल की तरह काम करता है। ये विटामिन ए को यकृत से दृष्टिपटल तक ले जाने में मदद करता है ताकि मेलेनिन का उत्पादन हो सके, जो एक ऐसा वर्णक है जो आंख की रक्षा करता है। पर्याप्त जस्ता के बिना ये पूरी प्रक्रिया धीमी होने लगती है। नतीजतन दृष्टिपटल पराबैंगनी प्रकाश, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी और सामान्य उम्र बढ़ने से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में जस्ता की कमी चौंकाने वाली रूप से आम है, खासकर प्रतिबंधित आहार या अवशोषण संबंधी समस्याओं वाले लोगों में। वास्तव में खोजी नेत्र विज्ञान और दृश्य विज्ञान में प्रकाशित एक बड़े नैदानिक परीक्षण में पाया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने जस्ता अनुपूरक लिए, उनमें उन्नत केंद्रिक दृष्टि पटल अध पतन की ओर बढ़ने की संभावना उन लोगों की तुलना में 21% कम थी जिन्होंने नहीं लिया था। मैं आपको लिलियन के बारे में बताती हूँ, एक 74 वर्षीय पूर्व शिक्षिका
जो तब हमारे पास आई जब उनकी केंद्रीय दृष्टि धुंधली होने लगी। उन्होंने इसे पढ़ने की कोशिश करते समय धुंधले बादल के माध्यम से देखने जैसा बताया, जो उनका पसंदीदा शौक था। जब तक हमने उनका परीक्षण नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका जस्ता स्तर कम है, और परिणाम स्पष्ट था। सीधे अनुपूरकों पर जाने के बजाय हमने उन्हें हर सुबह अपने दलिया के साथ 1/4 कप कद्दू के बीज खाना शुरू करने को कहा। इससे उन्हें हर दिन स्वाभाविक रूप से लगभग 2.5 मिलीग्राम जस्ता मिला। 3 महीनों के दौरान उनकी दृष्टि स्थिर हो गई और उन्हें अपनी किताबों के लिए अतिरिक्त आवर्धन की जरूरत नहीं पड़ी। जो बात और भी उत्साहजनक थी वो ये कि उन्होंने अपने दैनिक पढ़ने में आत्मविश्वास वापस पा लिया और यहाँ तक कि पड़ोस के बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। बीजों ने उन्हें न केवल साफ दृष्टि बल्कि उनकी खुशी भी वापस दी। सूची में अगला बीज कुछ और भी अद्वितीय लाता है। 5वां स्थान, चिया के बीज। चिया के बीज छोटे होते हैं, लेकिन वे आपकी आंखों के लिए जो देते हैं वो विशाल है। उनका मुख्य उपहार ओमेगा-3 वसीय अम्ल है, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, जो एक पौधा आधारित ओमेगा-3 है और दृष्टिपटल में जलन को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पुरानी हल्की फुल्की जलन दृष्टिपटल के पतले होने, सूखेपन और यहाँ तक कि रक्तवाहिका के रिसाव के पीछे की छिपी हुई ताकत बन जाती है, जो दृष्टि के नुकसान का कारण बनती है। जलन मुश्किल है क्योंकि ये हमेशा स्पष्ट दर्द के साथ नहीं आती है, लेकिन आंख के अंदर ये केंद्रक को चुपचाप नष्ट कर देती है, जो तेज केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार हिस्सा है। पोषक तत्व में प्रकाशित एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण से पता चला है कि दैनिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल सेवन ने सिर्फ 8 हफ्तों में दृष्टिपटल संबंधी वाहिका की अखंडता में सुधार किया और जलन के निशान काफी कम किए। चिया के बीज को और भी प्रभावशाली ये बनाता है कि उनमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन जैसे प्रतिऑक्सीकारक भी होते हैं, जो सीधे आंख द्वारा अवशोषित होते हैं और हानिकारक प्रकाश को रोकने के लिए आंतरिक धूप के चश्मे की तरह काम करते हैं। हमारे पास नैन्सी नाम की एक 70 वर्षीय महिला थी जो कभी एक दर्जन थी और कढ़ाई करना पसंद करती थी। वो निराश होकर आईं क्योंकि उनकी सिलाई में बारीक विवरण देखना मुश्किल होता जा रहा था, यहाँ तक कि तेज रोशनी में भी। उनके दृष्टिपटल जांच में जलन के लक्षण दिखाई दिए और उन्होंने लगातार आंखों में सूखेपन की शिकायत की। आंख की बूंदों या कृत्रिम आंसुओं की ओर तुरंत मुड़ने के बजाय हमने उनके आहार के बारे में पूछा। वो शायद ही कोई ओमेगा-3 लेती थी, इसलिए हमने उनके सुबह के मिश्रित पेय में रोजाना सिर्फ 2 बड़े चम्मच भीगे हुए चिया के बीज मिला दिए। 6 हफ्तों के भीतर उनके सूखी आंख के लक्षण नाटकीय रूप से कम हो गए और उन्होंने हमें बताया कि उनकी कढ़ाई के नमूने आखिरकार फिर से स्पष्ट होने लगे हैं। उन्होंने अपने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में शिल्प कक्षा पढ़ाना भी फिर से शुरू कर दिया। ये सिर्फ दृष्टि नहीं थी, ये स्वतंत्रता थी और ये एक बीज जितनी साधारण चीज से आई थी। अब आइए शीर्ष 4 में चलते हैं। यह अगला बीज कई पारंपरिक संस्कृतियों में आंख का बीमा के रूप में जाना जाता है। 4था स्थान, अलसी के बीज। अलसी के बीज अल्फा लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा-3 के प्रकृति के सबसे केंद्रित स्रोतों में से एक हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग करती है वो ये है कि वे आंसू की फिल्म का समर्थन कैसे करते हैं, जो आपकी आंखों को कोट करने वाली नमी की सुरक्षात्मक परत है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, आंसू की फिल्म अस्थिर होने लगती है या बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती है, जिससे आंखें सूखी, चिड़चिड़ी और धुंधली हो जाती हैं। अलसी के बीज आंख की सतह की जलन को कम करने और वसा की गुणवत्ता को बढ़ाकर मदद करते हैं, जो आंसुओं को बहुत जल्दी सूखने से रोकते हैं। स्वच्छ मंडल पत्रिका में प्रकाशित एक नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने रोजाना अलसी का तेल खाया, उनमें 30 दिनों के भीतर सूखी आंख के लक्षणों में 42% सुधार हुआ। 60 से अधिक उम्र के लोगों में सूखी आंखें कितनी आम हैं, इसे देखते हुए ये एक बड़ी संख्या है। इससे भी अधिक, अलसी के बीज लिग्नन से भरे होते हैं, जो ऐसे यौगिक हैं जो लेंस और दृष्टिपटल में ऑक्सीकरण तनाव से लड़ते हैं, जिससे उम्र से संबंधित दृष्टि के नुकसान की प्रगति धीमी हो जाती है। यूसुफ नाम के एक 69 वर्षीय सज्जन थे जो दशकों तक विद्यालय की बस चलाने के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी शिकायत बहुत विशिष्ट थी। दोपहर होते होते उनकी आंखें कठोर और सूखी महसूस होती थीं, जिससे उन्हें साफ देखने के लिए सिकुड़ना पड़ता था। उन्होंने बिना चिकित्सक के पर्चे वाली बूंदें आजमाई थीं, लेकिन राहत कभी टिकी नहीं। उनके पोषण के बारे में पूछने पर पता चला कि वो कोई ओमेगा-3 नहीं खा रहे थे और उन्हें मछली पसंद नहीं थी। हमने उनके दैनिक दही में पिसे हुए अलसी के बीज मिला दिए, हर सुबह सिर्फ 1 बड़ा चम्मच। चूंकि साबुत अलसी के बीज अक्सर पाचन तंत्र से बिना पचे निकल जाते हैं, हमने सुनिश्चित किया कि वो ताज़े पिसे हुए का उपयोग करें। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने कम असुविधा की सूचना दी। 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अब आंख की बूंदों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनकी पत्नी ने भी मजाक में कहा कि उन्होंने उन्हें हर कुछ मिनटों में अपनी आंखें मले बिना फिर से पुरानी कार्यवाही वाली फिल्में देखते हुए पकड़ लिया। उनके लिए अलसी के बीज एक छोटा सा दैनिक कदम बन गए, जिसने उनके आराम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बहाल कर दिया। लेकिन अगर आपको लगा कि अलसी के बीज शक्तिशाली थे, तो अगले बीज की प्रतीक्षा करें जो दृष्टिपटल को सीधे लक्षित करता है। 3रा स्थान, काले तिल।
काले तिल कई पारंपरिक एशियाई आहारों का एक मुख्य हिस्सा हैं और आंखों के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव उल्लेखनीय है। जो चीज़ उन्हें खास बनाती है वो है विटामिन B1, जस्ता और सेसामिन व सेसामोलिन जैसे शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक की उनकी अत्यधिक उच्च सांद्रता। ये यौगिक दृष्टिपटल को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो मधुमेह संबंधी दृष्टिपटल रोग को रोकने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो वरिष्ठ नागरिकों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। दृष्टिपटल में खराब रक्त परिसंचरण से नाजुक वाहिकाएं रिसाव, खून बहने या निशान ऊतक बना सकती हैं। काले तिल सूक्ष्म परिसंचरण में सुधार करके और रक्त शर्करा में वृद्धि को कम करके मदद करते हैं, जो इस प्रकार के आंख के नुकसान में एक प्रमुख योगदान करता है। औषधीय भोजन की पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि काले तिल के सेवन से दृष्टिपटल संबंधी वाहिका के कार्य में सुधार हुआ और नियमित सेवन के सिर्फ 6 हफ्तों के बाद ऑक्सीकरण तनाव के निशान काफ़ी कम हो गए। अमिंट नाम के एक 72 वर्षीय दर्जी हमारे पास शुरुआती चरण के मधुमेह संबंधी दृष्टिपटल रोग के साथ आए। वो अपने रक्त शर्करा को अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे थे, लेकिन अपनी दृष्टि में काले तैरते हुए धब्बे और सीधी रेखाओं को देखते समय हल्का विरूपण महसूस करना शुरू कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा डर अंधा होना और अपनी स्वतंत्रता खोना था। वो पहले से ही दवा पर थे, लेकिन हमने पोषण के माध्यम से उनकी दृष्टि का समर्थन करने का फैसला किया। हमने भुने हुए काले तिल के मिश्रण को थोड़े से शहद के साथ हर शाम लेने की शुरुआत की। ये सोने से पहले उनकी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 8 हफ्तों के बाद उनके OCT जांच में दृष्टिपटल की सूजन कम दिखाई दी और उन्होंने बताया कि तैरते हुए धब्बे कम बार दिखाई देते थे। उनकी पढ़ने की स्पष्टता में भी सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने आशा की भावना महसूस की कि कुछ इतना सरल होने के बावजूद भी उन्हें उस दृष्टि को बनाए रखने में मदद कर सकता है जिसे खोने से वे डरते थे। हम इस सूची में सबसे शक्तिशाली बीज के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ एक ऐसा बीज है जो आपकी आंख के अंदर की तंत्रिका को किसी और चीज़ की तरह सुरक्षित करता है। दूसरा स्थान, भांग के बीज। भांग के बीज गामा लिनोलेनिक अम्ल से भरपूर होते हैं, जो एक दुर्लभ प्रकार का ओमेगा-6 वसीय अम्ल है जो वास्तव में जलन को कम करता है, न कि उसे बढ़ाता है। यह आपकी आंखों के लिए मायने रखता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपके दृष्टि संबंधी प्रणाली के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक दृष्टि तंत्रिका है, एक 10 लाख से अधिक छोटी तंत्रिका तंतुओं का बंडल जो आपकी दृष्टि पटल से आपके मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी प्रसारित करता है। अगर ये तंत्रिका सूज जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो दृष्टि किनारों से अंदर की ओर फीकी पड़ने लग सकती है, अक्सर बिना किसी चेतावनी के। काला मोतिया जैसी स्थितियां सीधे दृष्टि तंत्रिका क्षति से जुड़ी हुई हैं। और अब अध्ययन बताते हैं कि गामा लिनोलेनिक अम्ल इस महत्वपूर्ण संरचना की रक्षा करने में भूमिका निभा सकता है। वर्तमान नेत्र अनुसंधान में एक अध्ययन में पाया गया कि गामा लिनोलेनिक अम्ल अनुपूरण ने आंख के रक्त प्रवाह में सुधार किया और काला मोतिया से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों में दृष्टि तंत्रिका क्षति को 90 दिनों में 28% तक धीमा कर दिया। यह एक बड़े पैमाने पर सुरक्षात्मक प्रभाव है। हमारे एक मरीज 75 वर्षीय इलियास एक पूर्व समाचार पत्र संपादक थे। वो शीर्षकों को पढ़ने और पाठ को संपादित करने के लिए जीते थे, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति में उन्होंने सुरंग दृष्टि और अपनी आंखों में बढ़ा हुआ दबाव देखना शुरू कर दिया। उन्हें पहले ही शुरुआती चरण के काला मोतिया का पता चल चुका था और वो भविष्य से डरते थे। जब हमने उनके आहार को देखा तो वो जलन रोधी ओमेगा वसा से वस्तुतः रहित था। इसलिए हमने उनके नाश्ते में रोजाना 2 बड़े चम्मच कच्चे छिलके वाले भांग के बीज मिला दिए। वे मुलायम अखरोट जैसे होते हैं और मिश्रित पेय में मिलाना या पाव पर छिड़कना आसान होता है। 2 महीनों के बाद उनका आंख के अंदर का दबाव थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जांच पर दृष्टि तंत्रिका के पतले होने की प्रगति धीमी हो गई थी। उन्होंने हमें बताया कि बूंदों ने मदद की, लेकिन बीजों ने उन्हें नियंत्रण की भावना दी और उन्हें अपने भोजन में जोड़ने का उनका दैनिक अनुष्ठान उन्हें ऐसा महसूस कराता था जैसे वे सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहे हैं। अब हम इस सूची में प्रथम स्थान वाले बीज पर आते हैं। वो बीज जिसका विज्ञान सबसे मजबूत है, जिसके नतीजे सबसे नाटकीय हैं और जिसकी कहानी सबसे शक्तिशाली है। पहला स्थान, केसर के बीज। केसर के बीज, या अधिक सटीक रूप से जो सूखे वर्तिकाग्र इन बीजों से विकसित होते हैं, दृष्टि संरक्षण के लिए अब तक अध्ययन किए गए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक यौगिकों में से एक हैं, और फिर भी लगभग किसी भी वरिष्ठ नागरिक को ये नहीं पता है। केसर क्रोकिन और क्रोकेटिन से भरपूर है, जो शक्तिशाली कैरोटिनॉइड्स हैं जो सीधे दृष्टिपटल में प्रकाशग्राही कोशिकाओं को लक्षित करते हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे आपका मस्तिष्क दृष्टि के रूप में व्याख्या करता है। समय के साथ ये कोशिकाएं क्षीण हो जाती हैं, खासकर उम्र से संबंधित केंद्रिक दृष्टिपटल अध पतन वाले लोगों में, जिससे धुंधली केंद्रीय दृष्टि, विकृत छवियां या यहाँ तक कि अंधे धब्बे हो जाते हैं। लेकिन केसर सिर्फ इन कोशिकाओं की रक्षा नहीं करता, ये उनके कार्य को बहाल करता है। ब्रिटिश नेत्र विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि शुरुआती चरण के केंद्रिक दृष्टिपटल अध
पतन वाले रोगियों जिन्होंने रोजाना 20 मिलीग्राम केसर लिया, उन्होंने सिर्फ 3 महीनों के बाद दृष्टि पटल संबंधी संवेदनशीलता और दृश्य तीक्ष्णता में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। उनकी दृष्टि सिर्फ खराब होना बंद नहीं हुई, बल्कि वास्तव में बेहतर हो गई। सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक जो हमने देखी, वो इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति की थी, जो अलेक्जेंड्रिया के एक 79 वर्षीय पूर्व चित्रकार थे। अपने जीवन के अधिकांश समय उन्होंने रंगों, छायांकन और बारीक विवरण के साथ काम किया, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके केंद्र को खोना शुरू कर दिया था। चेहरे धुंधले हो गए थे, रंग फीके पड़ गए थे, पढ़ना लगभग असंभव था। चिकित्सकों ने उन्हें सूखे केंद्रिक दृष्टि पटल पतन से पूर्ण केंद्रीय दृष्टि हानि के लिए तैयार रहने को कहा। वो तबाह हो गए थे। उनकी बेटी उन्हें विकल्पों की तलाश में हमारे पास लाई। हमने चमत्कारों का वादा नहीं किया, लेकिन हमने मानकीकृत केसर कैप्सूल का सुझाव दिया, जिसमें रोजाना 20 मिलीग्राम शुद्ध अर्क होता था। 6 हफ्तों के भीतर इब्राहिम ने कुछ अजीब देखना शुरू कर दिया। वो अपनी प्रार्थना चटाई में विवरण फिर से देख सकते थे। 1 महीने बाद वो कमरे के पार से अपने पोते का चेहरा पहचान सकते थे। उनके 3 महीने के अनुवर्ती जांच तक उनके दृष्टि पटल जांच ने सुधरी हुई विद्युत प्रतिक्रियाशीलता दिखाई। उन्होंने हमें बताया, मैंने सोचा था कि दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी होने वाली है, लेकिन केसर ने मुझे फिर से देखने में मदद की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केसर लेने का सबसे अच्छा तरीका मानकीकृत कैप्सूल के माध्यम से है, न कि खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली पाक संबंधी मात्रा। इसे लगातार दैनिक लेना जरूरी है और इसे स्वस्थ आहार के साथ जोड़ना चाहिए, और ये वास्तविक होना चाहिए। कई सस्ते केसर चूर्ण नकली या पतले होते हैं, लेकिन सही खुराक पर लिया गया असली प्रयोगशाला परीक्षणित केसर प्राकृतिक दृष्टि पटल पुनर्जनन के लिए अब तक देखी गई सबसे करीबी चीज हो सकता है। अपनी दृष्टि की आशा खो रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बीज चीजों को फिर से रोशन करने की शक्ति रखता है। तो अब आप उन 7 बीजों को जानते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी को शाब्दिक रूप से बचा सकते हैं। शल्य क्रिया से नहीं, महंगे उपचारों से नहीं, बल्कि वास्तविक भोजन, वास्तविक विज्ञान, वास्तविक नतीजों से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बीज आपके चिकित्सक की जगह लेंगे, लेकिन कल्पना करें कि अगर आपने उन्हें सही समर्थन दिया तो आपकी आंखें कितनी मजबूत हो सकती हैं। बिना तनाव के पढ़ने, प्रियजनों के चेहरों को पहचानने और ठोकर लगने के डर के बिना चलने की कल्पना करें, क्योंकि आपकी दृष्टि फिर से तेज है। यह जादू नहीं है, यह जैव रसायन है। याद रखें, दृष्टि का नुकसान इंतजार नहीं करता, और अब जब आप सच्चाई जानते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। एक बीज से शुरू करें, इसे आज ही जोड़ें। आपकी आंखें आने वाले वर्षों तक आपको धन्यवाद देंगी। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपने इनमें से कौन सा बीज पहले ही आजमाया है, और क्या आपने अपनी दृष्टि में कोई अंतर महसूस किया? नीचे टिप्पणियों में हमारे साथ अपने अनुभव और राय साझा करें, हमें उन्हें सुनकर अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।